हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग डिवीज़न ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजकों का भाग सीखने वाले हैं। मेरा ऑलरेडी अलजेब्रा वाले जोड़, घटाव और गुणा के वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अलजेब्रा वाले भाग को अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल लेके समझते हैं, उसके बाद से इस क्वेश्चन पे आ जाएंगे। राइट, जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे गए हैं, थोड़ा इनको एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं, क्योंकि जब हम लोग डिवीज़न परफॉर्म करेंगे तो ऐसे ऐसे छोटे मोटे जो बेसिक नॉलेज है इसका ज़रूरत हमें बहुत अच्छे से पढ़ने वाला है, इसलिए ये सब हमको बहुत अच्छे से आने चाहिए। जैसे मान लो ये जो पहला क्वेश्चन है 2x² इंटू 3x², जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 आएगा और यहाँ पे ये x का पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, सबको आता होगा। यहाँ पे देखो तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस। जब 5 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा और x इंटू एक्स का पावर 3 कितना होगा? x का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट है। जब आप मेरे मल्टीप्लिकेशन वाले वीडियोस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। ये भी मल्टीप्लिकेशन ही है। 2x² को 5x - 2 में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करोगे? इससे आप पहले इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जा 10x³ आएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, यहाँ पे 5 है। और एक बार इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे माइनस है, ये यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है तो ये प्लस में होगा, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा और ये x² आ जाएगा। वैसे ही थोड़ा इसको करके दिखाओ तो इससे पहले इसमें मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे भी कोई भी साइन नहीं है, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस माइनस हो गया। 3 इंटू 2 6 हो गया। x² इंटू x², x का पावर 4 हो गया। वैसे ही अब इसमें कर दो तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, माइनस और प्लस माइनस। अब 3 से इस 3 में करो तो 9 आएगा। x² इंटू एक्स कितना होगा? x³ हो जाएगा। अब इससे इस वाले नंबर में करना है तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस। अब 3x² को 1 से करोगे तो 3x² ही आएगा। ये बहुत ज़रूरी है, ये सब आना चाहिए। इसको देखो तो ऊपर में x² लिखा है, x² मतलब 2x, मतलब इसका मतलब हुआ 4 इंटू एक्स इंटू एक्स। x² मतलब 2x और नीचे 1x है, तो 1x से 1x कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 4x बचेगा। ये आंसर है। इसको देखो तो यहाँ पे -6x का पावर 5 डिवाइडेड बाई 3x³ लिखा है। x का पावर 5 मतलब x 5 बार मल्टीप्लिकेशन में है और x³ मतलब x 3 बार मल्टीप्लिकेशन में है। यानी इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में अगर लिखा जाए तो कैसे लिखोगे? -6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 3 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब देखो तो 3x से 3x कैंसल आउट हो जाएगा, इस 3 से 6 कटेगा 2 बार में तो कितना आएगा? -2 और x कितना बचा है? 2x बचा है, तो x²। ये आंसर है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें अच्छे से आनी चाहिए। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं कि इसका यूज उसमें कैसे हो रहा है और किसी भी डिवीज़न को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, बहुत आसानी से कैसे उसको बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, कोई भी डिवीज़न का क्वेश्चन हो, बिल्कुल जब आप स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार का मिस्टेक होने का कोई चांसेस नहीं होगा। राइट, तो बिल्कुल स्टेप वाइज करना है। ध्यान से इस क्वेश्चन पे अपने कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद से बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं हम लोग। राइट, तो जैसे मान लो ये जो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है, x + 7 से x² + 12x + 35 को डिवाइड करना है। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, सबसे जो पहला अपना स्टेप होगा, स्टेप नंबर फर्स्ट, इसमें क्या करना है? इस एक्सप्रेशन का जो ये फर्स्ट वाला टर्म है उसको यहाँ पे लिख दो, x² है, और डिवाइडेड बाई इस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको इसके नीचे लिख दो और डिवाइड कर दो। तो x² मतलब क्या? x इंटू एक्स डिवाइडेड बाई x, तो ये कैंसल आउट होगा तो कितना देगा? आपको x देगा। अब ये जो भी आया है इसको आप उठा के यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब ये जो आया है इससे इस पूरे को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो।
बिल्कुल ध्यान से, हर बार यही करना है। तो क्या आया है, x से आपको मल्टीप्लाई करना है x प्लस 7 में, तो मल्टीप्लाई करो, इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, और ये इससे फर्दर इसमें होगा तो 7x आएगा। ठीक है, अब इसको उठा के यहाँ पे लिख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ गया। अब जो भी आया है इसको घटा के लिख दो। अगर इसको आप नॉर्मल डिवीजन से रिलेट करके पढ़ोगे तो ये भी आपके लिए बहुत आसान लगने वाला है। हम जब नॉर्मल नंबर्स वाले जब डिवीज़न परफॉर्म करते हैं तो उसमें भी टेबल पढ़ के यहाँ पे जो नंबर्स लिखते हैं ऊपर वाले में से उसको हम लोग घटाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी ऊपर वाले में से हम लोग नीचे वाले को घटाएंगे। घटाव आना चाहिए सबको, अगर नहीं आता है तो वीडियोस जाके देखो, वहाँ से एक एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कैसे घटाते हैं, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये प्लस में है और ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, लेकिन यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होने के बाद से अपने पास एक ही टर्म्स आया है, तो ये जो बचा है 35 इसको यहाँ पे उतार लेंगे तो प्लस 35 हो गया। अब इतना तक तो काम हो गया। अब सेकंड स्टेप चालू होगा। सेकंड स्टेप कैसे होगा, जैसे कि बिल्कुल हम लोग फर्स्ट स्टेप किए हैं। कैसे, इस एक्सप्रेशन का पहले टर्म को इस एक्सप्रेशन के पहले टर्म से डिवाइड किए थे, बिल्कुल उसी टाइप से ये अपने पास एक अब नया एक्सप्रेशन आ चुका है। इस एक्सप्रेशन का जो ये पहला वाला टर्म है प्लस 5x, उसको डिवाइड करेंगे इसी सेम एक्सप्रेशन के पहले वाले टर्म से, तो ये कैंसिल आउट होकर आपको प्लस 5 दे देगा। अब इस प्लस 5 को यहाँ पे लिख देंगे जो कि अपना कोसेंट बनते जा रहा है। अब इस प्लस 5 से फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख के घटा देंगे। देखो तो कैसे, प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 7 से, तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 5x आएगा, फर्दर इसमें करोगे तो प्लस 35 आएगा। अब इसको उठा के इसके नीचे लिखो, प्लस 5x प्लस 35। अब इसको घटा दो, माइनस माइनस, अब ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 0 दे देगा। राइट, तो बिल्कुल 2 स्टेप में यह जो अपना डिवीज़न है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। इसको वीडियो पॉज करके लिखो और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे, पूरा जो भी मन में डाउट है ना, सब कुछ क्लियर होते जाएगा। क्लियर, इसको लिखो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन हो पूरा स्टेप वाइज चलना है। कैसे चलते हैं स्टेप वाइज, जैसे पहला स्टेप, जो भी एक्सप्रेशन लिखा गया है इसका जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिखो, x³ है, और जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है उस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है उसको आप इसके नीचे लिखो। तो यहाँ पे x³ है, x³ मतलब क्या, 3x आपस में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे x है, तो जब इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आपको x² मिलेगा। राइट, तो ये जो क्वांटिटी आया है इसको आप यहाँ पे लिखो x²। यह आपका कोसेंट तैयार होते जाएगा। अब इस x² से आप इसको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो, तो x² से मल्टीप्लाई करना है x-2 को, तो करो, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x³ आएगा और इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 2x² आएगा। अब इसको उठा के इसके नीचे लिखो, x³ - 2x²। अब क्या करना है, इसको घटा देना है। कैसे घटाएंगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये माइनस में और ये प्लस में, तो जब आप इसको घटाओगे तो कितना होगा, -4x² आएगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 टर्म है, लेकिन घटाने के बाद से यहाँ पे केवल एक टर्म आया है, तो यहाँ से एक और टर्म हम लोग यहाँ पे उतारेंगे तो +9x हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास फिर एक नया एक्सप्रेशन आ चुका है। अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। क्या करेंगे उसमें, अब इस नए वाले एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखो -4x², और फिर इसी एक्सप्रेशन के जो फर्स्ट वाला टर्म है उससे डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, -4x आएगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, x² मतलब 2x है, और यहाँ से एक x कैंसिल आउट हो जाएगा तो -4x बचेगा। अब फिर इसको उठा के यहाँ पे लिखो -4x। अब फिर इस -4x से इस एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो,
तो -4x से मल्टीप्लाई करना है x - 2 को, तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -4x² माइनस माइनस प्लस 8x आएगा। तो नीचे लिखो -4x² प्लस 8x। अब इसको फर्दर घटा देना है, तो प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। अब ध्यान से ये माइनस में है और ये प्लस में है, दोनों सेम क्वांटिटी है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस में और ये माइनस में, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1x आएगा। अब फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 टर्म है लेकिन यहाँ पे एक ही टर्म है, तो यहाँ से आप एक और टर्म उतारोगे -2। यहाँ पे आप 9x उतार चुके हो, तो जो बचा है उसको उतार लो, जैसा कि हम लोग नॉर्मल डिवीजन में भी उतारते हैं। अब क्या करो, अब इस नए वाले एक्सप्रेशन का फिर जो फर्स्ट टर्म है उसको अब डिवाइड करो इससे। तो थर्ड स्टेप अपना चालू हो रहा है, +1x को डिवाइड करना है x से, तो ये कैंसिल आउट होकर आपको +1 दे देगा। अब इस +1 को यहाँ पे लिखो और इस +1 से आप फर्दर इसमें मल्टीप्लाई करो, +1 × x - 2 करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना देगा +1x, और इससे इसमें होगा तो -2 देगा। अब इसको उठा के यहाँ पे लिखो +1x और -2, और फिर इसको घटा दो, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये पूरा कैंसिल आउट होके आपको रिमाइंडर 0 दे देगा, राइट। तो इस डिवीज़न का ये कोसेंट है और ये रिमाइंडर है। आपको पता ही होगा इसको डिविडेंड बोलते हैं और इसको डिवाइजर बोलते हैं, राइट। तो किसी भी क्वेश्चन को बिल्कुल स्टेप वाइज जब आप सॉल्व करोगे तो समझ में भी आएगा और कहीं भी किसी भी प्रकार का मतलब गलती का चांसेस भी नहीं होगा। इसको आप लोग लिखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसको देख के डरना नहीं है, जो भी आप जानते हो ना बिल्कुल स्टेप वाइज स्टेप चलो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा और ना ही कहीं भी कोई मिस्टेक होने का चांसेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7x - 9 से डिवाइड करना है इस बड़े वाले एक्सप्रेशन को 14x² - 53x + 45 को। तो इस एक्सप्रेशन का ये जो फर्स्ट वाला टर्म है इसको यहाँ पे लिखो, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे लिखोगे 14x², और इस वाले एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है 7x है, तो इसको डिवाइड करो। तो 7 से 14 कटेगा 2 बार में, और इस x से x कटेगा तो एक x बचेगा, यानी ये 2x आपको देगा। अब इस 2x को यहाँ पे लिखो, जो कि आपका कोसेंट धीरे धीरे बनता जाएगा। अब इस 2x से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो 2x × 7x - 9 कितना होगा, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 14x होगा, और माइनस इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 18x होगा, ठीक है। अब इसको उठा के यहाँ पे लिखो यहाँ पे स्क्वायर होगा, x² - 18x होगा। अब क्या करोगे, इसको घटाना है, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों सेम क्वांटिटी है, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये -53x है और ये +18x है, तो जब आप इसको घटाओगे तो यहाँ पे आपको -35x मिलेगा। अब यहाँ पे फिर देखो 2 टर्म है, लेकिन यहाँ पे घटाने के बाद से एक ही टर्म आया है, तो यहाँ से आप जो बचा है उसको उतारोगे +45 को। अब ध्यान से, फिर आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आया है। अब स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। अब इस एक्सप्रेशन का ये जो फर्स्ट वाला टर्म है उसको लिखो -35x, और फिर इस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म था 7x, इससे डिवाइड कर दो, तो x से x कटेगा, और 7 से ये जब 35 कटेगा तो कितना आएगा -5 आएगा। अब इस -5 को यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब इस -5 से फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख के घटा देना है, हर बार वही करना है। तो -5 × 7x - 9, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -35x आएगा, और जब इससे इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस 45 आएगा। अब लिखो यहाँ पे -35x + 45। अब घटाओगे तो साइन चेंज करना होगा, तो प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस में और ये प्लस में तो ये कैंसिल, ये प्लस में और ये माइनस में तो ये भी कैंसिल, यानी रिमाइंडर आपका 0। और जो कोसेंट है वो 2x - 5 है, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है।
तो इस टाइप से आप बहुत आसानी से किसी भी डिवीज़न को सॉल्व कर सकते हो। एक अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डरावना देखने में लग रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं डरना है। आप स्टेप वाइज बस चलते जाओ, ये क्वेश्चन कब सॉल्व हो जाएगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। क्लियर? तो देखो, पहला स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, अब तो पूरा एक्सपीरियंस हो गया है कि कैसे सॉल्व करना है। जो पहला स्टेप उसमें क्या करते हैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन लिखा गया है, उस एक्सप्रेशन का हम लोग फर्स्ट टर्म को यहाँ पे ऊपर लिखते हैं 5x³ और इसके नीचे में जिस एक्सप्रेशन से डिवाइड करना है उसके फर्स्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। अब जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 5x आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x³ है। x³ मतलब 3 बार x मल्टीप्लाइड है और x² मतलब 2 बार x मल्टीप्लाइड है। तो 2 बार से यहाँ पे 2 बार x कटेगा तो एक x बचेगा और एक 5 बचेगा, यानी 5x आपके पास आएगा। अब इस 5x को आप यहाँ पे लिखो। अब इस 5x से इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखो और घटा देना। तो क्या होगा, 5x इंटू x² माइनस 3x प्लस 4। अब मल्टीप्लाई करते जाओ, इसमें इससे करोगे तो कितना होगा, 5x³ होगा। जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 15x² होगा। वैसे ही जब इससे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 20x आएगा। अब बस इसको उठा के इसके नीचे लिखो, 5x³ माइनस 15x² प्लस 20x। ठीक है? अब क्या करोगे, अब इसको घटाना है तो घटाते हैं। प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। अब देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो जब घटाओगे तो प्लस 2x² मिलेगा। अब जब इसको आप घटाओगे तो माइनस 5x मिलेगा। अब फिर देखो यहाँ पे 3 टर्म्स दिख रहे हैं, लेकिन आप घटाए हो तो यहाँ पे 2 ही टर्म्स आए हैं। तो यहाँ पे जो भी बच रहा है उसको यहाँ पे उतार लो। तो यहाँ पे 15x तक तो यहाँ पे काम हो गया है, यानी 7 बचा है, तो यहाँ पे प्लस 7 हम लोग उतार लेंगे। अब फिर वही काम करना है। अब फिर आपके पास एक नया एक्सप्रेशन आ गया है, तो अब फिर अपना स्टेप नंबर 2 स्टार्ट होगा। ठीक है? तो यहाँ पे जो नया एक्सप्रेशन है उसका जो फर्स्ट टर्म है वो प्लस 2x² है, और जिस एक्सप्रेशन से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वह x² है। तो यहाँ पे भी x² से x² कैंसिल आउट होगा, तो आपको +2 मिलेगा। अब इस +2 को आप यहाँ पे लिखो। अब इस +2 से आप फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखो। तो x² माइनस 3x प्लस 4 कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2x² माइनस इसमें होगा तो 6x, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 8 आएगा। यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2x² माइनस 6x प्लस 8। अब इसको भी क्या करेंगे, घटा देना है। तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो आप देख सकते हो ये दोनों सेम है, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये कटेगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो जब घटाओगे तो यहाँ पे x आएगा और यहाँ पे -1 आएगा। ये क्या है, ये रिमाइंडर है। x - 1 इस डिवीज़न का रिमाइंडर है, और ये क्या है, कोसेंट है, और ये डिवाइजर है, और ये डिविडेंड है। तो कैसे पता चलेगा कि अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, आप कैसे पता करोगे, जैसे मान लो ये एक्सप्रेशन यहाँ पे आया है, जब भी जिस एक्सप्रेशन से आप डिवाइड कर रहे हो इसका जो पावर है उससे कम जब इसका वाला पावर हो जाए तो आप समझ लेना कि अब डिवाइड फर्दर ये गिवन एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे x² है, यानी ये वाला पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर 1 है, यानी जब इस एक्सप्रेशन से कम पावर यहाँ के एक्सप्रेशन का हो जाएगा तो आप समझ लेना कि ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो ये बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर दिए। अब हम कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। क्लियर? इसको आप लिख लो और क्वेश्चन इसके बाद से देते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो। इन दोनों क्वेश्चंस का कोसेंट और रिमाइंडर को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर बिल्कुल स्टेप वाइज आप सॉल्व करोगे तो कहीं भी किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। क्लियर? आई होप पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट रह गया होगा तो उस पॉइंट पे वीडियो को जब आप दोबारा सुनोगे तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा।
अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उसको दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? ओके, देन मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय।